कथित रूप से रेप और हत्या की शिकार हुई 9 साल की बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए ओल्ड नांगल राय के पंखा रोड पर लगातार चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। जहां पहले 3 दिन प्रदर्शनकारियों ने पूरी सड़क ब्लॉक कर दी, वहीं गुरुवार को सड़क का एक हिस्सा खोल दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये कैंट इलाका है और यहाँ मिलिट्री के कई ऑफिस हैं। मिलिट्री को काम करने में कोई दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए एक सड़क खोल दी गई है। उन्होंने कहा कि भले ही एक साइड की सड़क खोली गई है, लेकिन हमारा संघर्ष जारी है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं हटेंगे। बहरहाल गुरुवार को बच्ची के शव के शेष हिस्से का अंतिम संस्कार होने वाला था, लेकिन वह नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों में शामिल विकास कांगड़ा ने बताया कि पुलिस ने बच्ची के बचे हुए अवशेष लेने के लिए कहा है, लेकिन परिजनों ने यह कहकर इससे इनकार कर दिया कि जब तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम इसका अवशेष नहीं लेंगे। उन्होंने बताया कि यह प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलेगा, जब तक ऐसा कानून नहीं बन जाता जिससे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हो जाती, तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले रविवार को पूरी दिल्ली में कैंडल मार्च निकालेंगे। हमने खुद देखा है कि निर्भया के केस में सब कुछ सामने होने के बावजूद दोषियों को 8 साल बाद फांसी की सजा हुई। लगभग 8 महीने गुजरने के बाद भी हाथरस की पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला। उन्नाव का मामला भी सबके सामने है। निर्भया मामले के बाद कई कानून बने, मगर अपराधियों में डर नहीं है, जिसके कारण आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। गुरुवार को निर्भया की मां आशा देवी भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंची। उन्होंने कहा कि छोटी बच्ची को इंसाफ मिलना ही चाहिए, दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जब तक बच्ची के साथ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, तब तक मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। बच्चे को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अपना समर्थन देने पहुंचे। साथ ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी परिजनों से मिलने पहुंचे। अठावले ने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए वह गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। घटना में संलिप्त आरोपियों को शीर्ष फांसी मिलनी चाहिए, ऐसी आरपीआई की मांग है। दिल्ली में नांगल राय में जिस प्रकार से एक नन्ही सी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, हम सब उसकी घोर निंदा करते हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से इस पर सजग होकर काम कर रही है। 4 से अधिक लोग गिरफ्तार हो गए हैं। एससी कमीशन भी 2 अगस्त को पीड़िता के घर गई थी। जॉइंट सीपी पुलिस भी पीड़िता के घर गए थे। इन सभी विषयों पर कानून अपना काम कर रही है और इसमें कोई दोमत नहीं है कि हिंदुस्तान का हर बच्चा चाहता है, प्रशासन चाहती है, सरकार चाहती है कि पीड़िता और पीड़िता के परिवार को न्याय मिले और न्याय अवश्य मिलेगा। रेप और बलात्कार में यदि राजनीति करने की कोशिश की जाए तो मैं कहूंगा ये राजनीति का सबसे न्यून स्तर होता है, सबसे निम्न या सबसे निचला स्तर होता है। हां, इसमें सिंपैथी, इसमें आप खड़े रहें, आप विषय को आगे बढ़ाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर एक सिलेक्टिविज्म के साथ, एक चयनात्मक रूप से किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट करना और किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट न करना, यह देखते हुए कि किस राज्य में किसकी सरकार है, यह भी अपने आप में एक जघन्य अपराध है। रेप होता है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो। यदि इसमें किसी प्रकार की पार्थक्यता की जाए कि यह राज्य तो कांग्रेस शासित राज्य है, तो यहां के बलात्कार के विषय में, यहां के दलित उत्पीड़न के विषय में और यहां जो दलित बच्चियां हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उनके विषय में हम किसी प्रकार से चिंता नहीं करेंगे और केवल दिल्ली या अन्य राज्यों के विषय में चिंता करेंगे, तो मन में तकलीफ होती है और कुछ सवाल भी मन में जगता है और उन्हीं सवालों को लेकर आज हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। बंधुगण, कल भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अ दलित्स डॉटर इज इंडियाज डॉटर। इसमें कोई दो मत नहीं है। दलित की बेटी हिंदुस्तान की बेटी है, उसको न्याय मिलना चाहिए। किंतु दलित की बेटी राजस्थान की, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? दलित की बेटी छत्तीसगढ़ की, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? पंजाब की होशियारपुर की, टांडा गांव की दलित की बेटी जिसके साथ जघन्य अपराध होता है, क्या वो दलित की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? या हम हिंदुस्तान को भी सरकार और राजनीति के हिसाब से बांट करके दलितों की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे? ये बहुत दुखद है। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।